ये छात्रों कक्षा 9 क्लास के गति जो है वो चैप्टर को अब 2 भाग इसका हो गया है, पहला भाग और दूसरा भाग। अगर पहला भाग और दूसरा भाग इसका नहीं देखें तो इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप आगे देखेंगे। तो वहाँ तक हो गया था। अब जो है सो इसे जो हम त्वरण से देखेंगे आगे, तो जो है सो वेग तक हो गया था। त्वरण, इस वेग का भाग जो है सो क्या होता है, त्वरण। तो त्वरण को हम देखेंगे कि त्वरण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं त्वरण क्या होता है। देखिए त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। देखिए त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। देखिए ये बात क्या हुआ कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। देखिए मान ले कि कोई वस्तु जो है, देखिए मान ले ए बिंदु से कोई वस्तु जो है सो बी बिंदु तक चलना प्रारंभ किया है। ठीक है, चलना क्या किया, प्रारंभ किया। तो अगर यहाँ से ये गाड़ी चलाना शुरू किया, ठीक है, तो मान ले कि अभी जो गाड़ी ये चलाना शुरू किया, ये 10 मीटर के स्पीड, यानी कि 1 सेकंड में जो है ये 10 मीटर के स्पीड से चलाना शुरू किया। ठीक है, अब यहाँ जाते जाते ये जो सो 60 मीटर के स्पीड पकड़ लिया। तो क्या ये, अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो आप देखे होंगे, अगर आप एक्सीलरेटर लेते हैं तो क्या आपका जो त्वरण बढ़ता है, यानी कि गाड़ी का स्पीड जो बढ़ता है वो एकाएक थोड़ी बढ़ जाता है, धीरे धीरे आपका गाड़ी का एक्सीलरेटर जो स्पीड जो सो बढ़ता है अगर आप एक्सीलरेटर लेते हैं तो वही बात है कि जो अगर आप एक्सीलरेटर लिए तो कितना धीरे धीरे बढ़ा, वही अगर अभी हम हल करेंगे और उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो वेग में जो हम वेग से स्पीड से जा रहे थे उसमें तो कुछ परिवर्तन हुआ, वो वही परिवर्तन का जो दर हुआ उसे हम क्या करते हैं, त्वरण करते हैं। तो देखते हैं आगे। देखिए एक व्यक्ति जो है सो मान लीजिए ए बिंदु से अपना गाड़ी चलाना प्रारंभ किया और बी बिंदु तक उसे जाना था, यानी कि जहाँ से वो चलाना शुरू किया उसे हम प्रारंभिक वेग कहेंगे। यहीं से तो वो चलाना शुरू किया और उसका प्रारंभिक वेग जब गाड़ी चलाना शुरू किया तो 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जो है सो 10 मीटर जा रहा था। तो देखिए 10 मीटर गया। अब देखा कि जहाँ हमें जाना था, हम जब बी बिंदु पर हम पहुँच गए तो वहाँ देखता है कि जो हमने गाड़ी जब रोका तो देखा हमने हमारा गाड़ी का स्पीड जो था 60 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हम 1 सेकंड में जो है 60 मीटर के स्पीड 60 मीटर पार कर रहे थे, समझ में आया। तो और समय जो है सो कितना लगा, जब गाड़ी शुरू किया तो वहाँ से तो आपको उसको 0 समय लगा, लेकिन 60 मीटर पहुँचते पहुँचते उसे जो है सो 10 सेकंड लग गया। मान लीजिए कि समय जो है सो उसे 10 सेकंड लग गया। और देखिए जहाँ वो पहुँचा उसे हम अंतिम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अंतिम वेग। और जहाँ से स्टार्ट के गाड़ी चलाने का उसे हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो देखिए त्वरण बराबर सूत्र जो होता है वो होता है अंतिम वेग। जितना आपको अंतिम वेग दिया रहेगा, अंतिम वेग दिया है वो हमारा 60 मीटर प्रति सेकंड, 60 मीटर प्रति सेकंड अंतिम वेग है। और अंतिम वेग में जो सो प्रारंभिक वेग जो है उसे अगर माइनस कर देंगे और बटे से समय जो है समय से भाग दे देंगे तो हमारा जो सो त्वरण आ जाएगा। यानी कि जो परिवर्तन हुआ वेग में जो है सो इसका परिवर्तन हुआ, वो कितना परिवर्तन हुआ वो हमें पता चल जाएगा। और देखिए एक चीज़ और आपको बताते हैं, जो त्वरण होता है उसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्यों होता है इसको बता देते हैं। देखिए त्वरण को हम A से दर्शाते हैं, त्वरण को 1 के, और ये V बराबर जो है सो देखिए V मेरा अंतिम वेग है और U प्रारंभिक वेग है, तो V माइनस U, V जो है सो अंतिम वेग है और U जो है सो प्रारंभिक वेग है। और समय क्या है, T है, और समय को हम क्या में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। ठीक है, तो देखिए A बराबर जो है सो, अगर इसको हम, वेग क्या चीज़ में होता है, मीटर प्रति सेकंड में होता है। ठीक है, और समय भी क्या होगा इसमें, सेकंड में होगा। तो देखिए A बराबर अर्थात त्वरण बराबर ये मीटर हो गया, ये सेकंड जो है सो ऊपर जाएगा, क्या होगा, ऊपर जाएगा और गुना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। देखिए मीटर, और देखिए ये तो बटा में लिखा हुआ प्रति है तो ये नीचे होगा और इस प्रकार से होगा, तो ये 2 सेकंड पर स्क्वायर हो गया, तो इसलिए सेकंड पर स्क्वायर। तो आने की मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि ये सेकंड जो सो ऊपर चला गया और इससे गुना हो गया। अब इसे जो सो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो त्वरण का SI यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार होता है। तो देखिए अब ये एक क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है इसे हम हल करते हैं। देखिए ये कितना है, यानी कि जो अंतिम वेग हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अंतिम वेग जो सो हमारा दिया हुआ है, देखिए अंतिम वेग जो सो कितना है, 60 मीटर प्रति सेकंड, और प्रारंभिक वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और कुल समय कितना हमें लगा, देखिए A से B तक जाने में हमें जो है सो कुल समय जो लगा 10 सेकंड लगा। ठीक है, 10 सेकंड। अब इसे आगे हम हल करते हैं तो ये हमारा आता है 50 और ये 10। अब इसे हल करते हैं तो ये आता है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर गया तो इससे गुना हो गया तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया। तो देखिए ये वस्तु जो है सो यहाँ से जो ये त्वरित हो रहा है, आप बोल सकते हैं ये जो है सो A से जो B तक त्वरित हुआ
वो जो सो 5 मीटर की जो सो अर्थात 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से क्या हुआ, ये त्वरित होते गया 5 मीटर। अब देखिए अगर ये जो हमारा दिया था, इसे अगर हम 10 भाग में बांट देते हैं, जो ये दिया था इसे हम 10 बराबर 10 समय में बांट देते हैं, 10 सेकंड में बांट देते हैं, तो देखिए क्या हो जाता है। तो देखिए 10 सेकंड में बांट देते हैं, तो देखिए ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40 के बाद देखिए 40 के बाद 45, और देखिए नहीं यहाँ से 5 होगा, गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ से 5 होता, फिर यहाँ 10 होता, देखिए ये हुआ 5, ये 10, 15, और ये हुआ, ये जो है सो 20, और ये जो है सो 25, और ये जो है सो 30, और यहाँ होता 35, और यहाँ 40, और यहाँ 45, और यहाँ 50, और यहाँ 50, और यहाँ 55, और यहाँ जाके 60 हुआ। यानी कि 5 जो है सो 5 क्या हुआ, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से जो है सो ये जो है सो त्वरित होते जा रहा है 5। देखिए तो वस्तु का वेग जो है प्रत्येक 1 सेकंड में बदलते हुए जा रहा है, और 1 सेकंड में प्रत्येक 1 सेकंड में कितना बदल रहा है, यानी कि देखिए 1 सेकंड में जो है सो 5 मीटर का दूरी तय किया, और फिर 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में, इसी प्रकार से 5, यानी कि अगर आप गाड़ी का एक्सीलरेटर ले रहे हैं तो आपका गाड़ी का स्पीड एकाएक नहीं बढ़ता है, वो 5 जब इस प्रकार का स्थिति रहे तब हम बात करें तो 5 मीटर की स्पीड से वो जो है सो बढ़ रहा है, 1 सेकंड में 5 मीटर की स्पीड वो जो है सो चल रहा है। समझ में आया? तो अब ये आप जान गए होंगे कि आप जो है सो कन्फ्यूज ना होंगे कि गाड़ी का स्पीड एकाएक बढ़ जाता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, और कितना, मान लें कि अगर आप जिस तरह से आपका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग होगा उस प्रकार से आपका होगा, तो इसमें 5 मीटर के प्रति सेकंड स्क्वायर से दर से जो है सो बढ़ता है। अब आगे देखिए त्वरण के प्रकार, देखिए जिस प्रकार से हमने पढ़ा उसमें गति के प्रकार, फिर चाल के प्रकार, तो अब देखिए त्वरण का भी प्रकार होता है। तो त्वरण जो है सो ये भी जो होता है 3 प्रकार का होता है। त्वरण कितने प्रकार का होता है? तो त्वरण जो है सो 3 प्रकार का होता है। देखिए 3 प्रकार का कौन कौन, देखिए एक समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य त्वरण। देखिए एक समान त्वरण अब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। एक समान त्वरण, यदि वेग समय के सापेक्ष, वेग जो है सो समय के सापेक्ष कम ना हो या अधिक ना हो, तो त्वरण एक समान होगा, तो एक समान त्वरण होगा। जैसे देखिए, जैसे कि अगर हम एक वस्तु है यहाँ से ऊपर से नीचे फेंकते हैं, अगर हम छत पर खड़ा है, मान ले 5 तल्ला की छत पर जो है 5 तल्ला का बिल्डिंग है, 5वें फ्लोर पर खड़ा है और हम नीचे फेंकते हैं, तो जब वस्तु को फेंकेंगे तो ये एक समान वेग से, अगर यहाँ से कोई वस्तु को हम फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, तो एक समान वेग से क्या होता है, वो धरती पर आके गिरता है। तो क्या ये जो है सो एक निश्चित दिशा में गिरता है और एक निश्चित जो है सो वेग इसमें प्राप्त हो जाता है। तो उसे देखिए इसमें ना कम होगा ना अधिक होगा। अगर आप 5 मिनट देखिए, मान लीजिए कि 1 सेकंड में ये 5 मीटर की वेग प्राप्त करते हुए जा रहा है, तो ये जो सो 5 हर जगह वही इसका वेग रह जाएगा। तो यही होगा, जो वेग होता है एक समान इसलिए होता है, इसी प्रकार होता है। देखिए ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु एक समान त्वरण से हमेशा गिरती है, उसका त्वरण जो है सो हमेशा क्या होगा, एक समान होगा। आप उदाहरण भी यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आता है असमान त्वरण, इसका उल्टा होगा एक समान त्वरण के उल्टा असमान त्वरण। देखिए यदि वेग समय के सापेक्ष, वेग जो है सो समय के सापेक्ष बढ़ता है या घटता है तो क्या कहलाएगा, त्वरण असमान होगा। तो देखिए यहाँ एक उदाहरण और लेके समझते हैं। देखिए ए बिंदु से आप बी बिंदु तक जाना है, मान लीजिए, तो आपने यहाँ से गाड़ी चलाने का शुरू किया, रास्ता जो मान लीजिए बहुत ख़राब है, तो यहाँ तक आपने सी बिंदु तक, मान लीजिए कि ये ओ बिंदु है, ठीक है, आप यहाँ तक जो है सो गाड़ी को चलाएं तो यहाँ तक 5 मीटर का स्पीड से चला लेते हैं। फिर इधर गाड़ी जो रास्ता जो है उधर ख़राब हो गया, तो इधर जो है सो 2 मीटर का स्पीड से चलने लगा गाड़ी, यानी कि प्रत्येक सेकंड में जो सो 5 मीटर पहले चला रहे थे, अब 2 मीटर, क्योंकि रास्ता ख़राब हो गया। तो कहीं देखिए 40 का कम हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, क्यों इसका वेग कम हो रहा है, कहीं वेग क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, कहीं 5 मीटर बढ़ जा रहा है तो कहीं घट जा रहा है। तो वेग बढ़ेगा और घटेगा जहाँ, तो क्या होगा, असमान वेग होगा। आप समझ गए किस प्रकार से असमान वेग होता है। अब देखिए धनात्मक वेग क्या होता है, जो धनात्मक त्वरण जो होता है वो क्या होता है, जब वेग समय के सापेक्ष बढ़ता है, वेग जो है सो समय के सापेक्ष बढ़ता है, तब जो है सो त्वरण क्या होगा, त्वरण जो है सो धनात्मक होगा। देखिए मान लीजिए कि
ए बिंदु से, फिर वही बात होता है ए बिंदु से आप बी बिंदु तक जाना चाहते हैं तो आपका वेग जो है सो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, समय के सापेक्ष जो है सो बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये जो सो धनात्मक दिशा में जा रहा है। एक तरह से यही बोल सकते हैं हम जो सो धनात्मक दिशा में जा रहा है। क्या हो रहा है, धनात्मक दिशा में जा रहा है, यानी कि वेग जो है सो बढ़ते हुए जा रहा है। तब क्या हुआ, ये जो है सो वेग बढ़ते हुए अगर जाएगा तो त्वरण जो है सो क्या होगा, धनात्मक होगा। और इसी प्रकार से ऋणात्मक त्वरण, जब वेग समय के सापेक्ष घटता है तो त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। मान लीजिए कि आप गाड़ी जो है सो चला रहे थे, अभी मान लीजिए 50 के स्पीड में गाड़ी चला रहे थे और आप जो है सो ब्रेक किस स्थान पर लगा दिए, तो अब आपका वेग जो है सो क्या होगा, घटने लगा। अभी 50 का फिर 40 हो जाएगा, फिर 20, इस प्रकार से आपका जो ब्रेक आपने लगा दिया वो उससे पूरा त्वरण आपका जो है सो घट जाएगा। तो आप जो है ऋणात्मक त्वरण भी आप समझ गए। ऋणात्मक त्वरण एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये जो सो गति वेग का विरुद्ध होने लगता है। देखिए आप इस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, इस दिशा में जा रहे हैं और आपका जो है सो क्या हुआ, अब अगर ब्रेक जो है सो गाड़ी का लगा दें तो वो उल्टा दिशा में आपका जो है सो त्वरण लगने लगा। अब इधर जाना चाहते हैं, अब इधर जाना चाहते हैं तो त्वरण जो है सो इधर उल्टा लगने लगा, अगर आप ब्रेक लगा देते हैं तो, ठीक है। यही हुआ ऋणात्मक त्वरण, यानी कि जिस स्पीड से आप जा रहे थे उस स्पीड को सो आपको जो है सो कम कर देगा। इसके बाद देखिए शून्य त्वरण कब होता है, जब वेग एक समान होगा तो त्वरण जो है सो शून्य होगा। देखिए थोड़ा सा आपको हम यहाँ समझा देते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है सो ए से बी की ओर गति कर रहा है, ठीक है, ए से क्या कर रहा है, बी की ओर गति कर रहा है, तो ये जो है सो समान त्वरण से, मान लीजिए कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया और हर जगह जो है सो 5 मीटर के स्पीड से चल रहा है। मेरे कहने का मतलब हुआ कि 5 मीटर के स्पीड से चल रहा है, तो ना तो ये बढ़ा रहा है स्पीड को, ना ही कम कर रहा है, ना ही बेसी कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ये जो है सो इसका त्वरण जो है सो शून्य हो रहा है, तो कम भी नहीं कर रहा है ना तो अधिक कर रहा है, तो जो है सो समान एक ही त्वरण से चल रहा है, तो इसका त्वरण क्या होगा, शून्य त्वरण होगा। इस स्थिति में इसका त्वरण जो है सो शून्य होगा। इसे ही जब वेग एक समान होगा तो त्वरण जो है सो शून्य होगा। अब इसका आगे देखिए, जो इसका उदाहरण, इसका जो है सो प्रश्न दिया हुआ है उसे अब हम देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है सो इसका उदाहरण जो है सो दिया हुआ है, तो इस उदाहरण को पहले हम हल करते हैं, उसके बाद एक्टिविटी। तो देखिए ये जो बुक में एक्टिविटी दिया हुआ है कि आप दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखते होंगे जिसमें प्रमुख है, तो ये सारे जो दिए हुए हैं इसके बारे में अभी जो सो थोड़ा सा डिसीजन आपसे हम करने वाले हैं। तो चलिए एक्टिविटी जो दिया हुआ है इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए एक्टिविटी जो है सो कहता है आप दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गति को देखते होंगे। जो गति जो है सो एक समान गति, असमान गति, ये सब गति जो हम बहुत प्रकार की गति देखते हैं जिसमें प्रमुख है। क्या आप ऊपर दी गई प्रत्येक की गति के लिए एक एक उदाहरण दे सकते हैं। जो ये सारे जो गति जो दिया हुआ है इसके बारे में हमें एक एक उदाहरण देना है। तो देखिए फर्स्ट जो है सो ए बोलता है गति की दिशा में त्वरण। गति की दिशा में त्वरण कब होगा, देखिए जिस और गति हो रहा है उसी ओर त्वरण होगा, तो गति में दिशा। देखिए मान लीजिए कि इस ओर जो है सो गति हो रहा है, मान लीजिए कि पूरब की ओर क्या हो रहा है, गति हो रहा है, तो इसी ओर तो त्वरण भी, अगर देखिए मान लीजिए कि देखिए ए से बी की ओर क्या हो रहा है, गति हो रहा है, और त्वरण कब होगा, जब हम एक्सीलरेटर और स्पीड लेते जाएंगे या गाड़ी चलाते जाएंगे तो क्या होगा, यही दिशा में गति भी हो रहा है, इसी दिशा में। मान लीजिए कि अभी 10 के स्पीड में हम जा रहे थे, ठीक है, मान लीजिए, कहने का मतलब ये हुआ। अब हमने क्या किया, एक्सीलरेटर लिया और 20 का स्पीड में गाड़ी चलने लगा, तो त्वरण हम क्या करें, जिधर हम गति कर रहे हैं उधर उसी दिशा में हम क्या करें, त्वरण को भी हम बढ़ा रहे हैं, तो त्वरण उसी दिशा में समान हो सकता है, ठीक है। तो त्वरण जो सो गति की दिशा में त्वरण हो सकता है। इसका उदाहरण देखिए, जब त्वरण धनात्मक होगा, देखिए जब हम एक्सीलरेटर लेते हैं तो क्या होता है, जब त्वरण धनात्मक होगा तो त्वरण बढ़ते हुए जाएगा, उसे ही गति की दिशा में त्वरण कहते हैं। जब हम एक्सीलरेटर लेंगे तो क्या होगा, त्वरण जो है सो बढ़ते हुए जाएगा, तब क्या कर रहा है, और जिस तरफ गति होते जाएगा, जिस दिशा की ओर, उसी तरफ जो है सो त्वरण भी बढ़ते चला जाएगा। अब अगला आता है, देखिए त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध, त्वरण जो है सो गति की दिशा के विरुद्ध, यानी कि जब त्वरण ऋणात्मक होगा तो गति की दिशा के विरुद्ध। देखिए यानी कि देखिए आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, ए बिंदु से बी बिंदु तक आपको जाना है। आप मान लीजिए ओ बिंदु तक गए, तो यहाँ से यहाँ तक अब अगर आप गाड़ी चलाना शुरू किए तो मान लीजिए कि यहाँ से जो है सो 10 मीटर आपका प्रति सेकंड से चल रहा था, और फिर यहाँ पहुँचे जब आपने देखा कि 60 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 60 मीटर, यहाँ 10 मीटर, यहाँ जो है सो यहाँ आपने देखा कि 60 मीटर, और फिर घट के जो है सो 30 मीटर हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ जो है सो क्या हुआ, वेग में इसका जो वेग हुआ इसमें परिवर्तन हो गया। जो आप क्या किए, ब्रेक लगाना गाड़ी का शुरू करते हैं, तो क्या करें आप, ऋणात्मक यानी कि विरुद्ध
गति की दिशा इधर है, लेकिन इसके विरुद्ध जो है सो त्वरण हमारा लग रहा है। मान लीजिए कि हम इस दिशा में गाड़ी चला रहे हैं और फिर ब्रेक हम लगा देते हैं एकाएक, तो क्या होता है, गति तो इस दिशा में मुझे होना ही था, लेकिन ब्रेक लगा दें तो गति के दिशा में त्वरण का इधर विरुद्ध लगने लगेगा, इधर गति के जो है सो विरुद्ध जो है सो त्वरण लगने लगेगा। तो देखिए इसे ही कहते हैं। अब देखिए आता है एक समान त्वरण। जब कोई वस्तु, देखिए एक समान त्वरण क्या करता है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तब त्वरण उसका एक समान रहेगा। देखिए कोई वस्तु जो है सो ऊपर से गिराया जाता है ए बिंदु से और नीचे गिरता है बी बिंदु पर, तो जब यहाँ से ये गिरता है तो इसका त्वरण जो है सो समान रहता है, हर जगह एक समान रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। अब आता है अगला असमान त्वरण। जब त्वरण बढ़ता है या फिर घटता है तो त्वरण असमान कहलाता है। देखिए मान लीजिए कि आप जो है सो बाइक चला रहे हैं, ठीक है, बाइक चला रहे हैं, देखिए बाइक चला रहे हैं, मान लीजिए ए से बी बिंदु आपको जाना है और आपने क्या किया, यहाँ जो है सो यहाँ ये ओ बिंदु ये है, यहाँ तक आपने 10 मीटर के प्रति स्पीड से गया, फिर यहाँ आपने क्या कर दिया, यहाँ जो है सो 20 कर दिया। तो कभी देखिए ये से ओ आपका बढ़ रहा है, फिर यहाँ सॉरी ए से ओ बढ़ गया, फिर घट गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आप ओ से बी क्या किए बढ़ा के, तो कभी आपका त्वरण जो है इसमें बढ़ेगा और घटेगा। असमान त्वरण जो होता है इसमें त्वरण बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसे ही हम कहते हैं असमान त्वरण। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है, जो इसका उदाहरण नंबर जो देखिए उदाहरण नंबर 8.4 उदाहरण नंबर जो इसको कहता है, जो हमारा अभ्यास में जो नहीं है, जो हमारा जो पढ़ते पढ़ते जो बीच बीच में जो दिया हुआ है यही उदाहरण है। तो कहता है विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर की प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थिति में साइकिल के त्वरण को ज्ञात करें। त्वरण को क्या करना बोल रहा है हमें, त्वरण जो है सो साइकिल में क्या त्वरण उत्पन्न हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमें सो ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए राहुल जो है सो मान लीजिए ए बिंदु से जो है सो साइकिल चलाना जो शुरू किया, और जब यहाँ से साइकिल ये चला रहा था तो ये जो था विरामावस्था में था, यानी कि इसका जो सो प्रारंभिक वेग जो है सो, जो प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग जो है सो, प्रारंभिक वेग u जो होता है ये हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। और फिर क्या बोलता है, चलाते चलाते साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में समय कितना लगाता है वो, देखिए समय जो है सो कितना लगाता है वो 30 सेकंड। 30 सेकंड में जो है सो कितना दूरी तय कर लेता है 60, यानी कि इसका अंतिम वेग कितना हो जाता है, अंतिम वेग v बराबर जो है सो 60 मीटर हो जाता है। तो चलिए इसे यहाँ लिखते हैं। ये प्रथम स्थिति है, इसमें 2 स्थिति बन रहा है, अभी दोनों स्थिति के बारे में हम डिसीजन करेंगे। तो देखिए इसका जो है सो प्रारंभिक वेग जो है सो, प्रारंभिक वेग u बराबर से जो है सो 0 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। इसके बाद जो है सो अंतिम वेग जो है सो कितना 6 मीटर की ये जो है सो गति प्राप्त कर लेता है। अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकेंड। और समय कितना लगा 6 मीटर की दूरी तय करने में, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से प्राप्त करने में इसका समय जो है सो 30 सेकेंड लग गया। तो देखिए अब हम निकालते हैं, पूछ रहे थे कि इसका त्वरण क्या होगा, तो लिख देते हैं त्वरण जो है सो ए से दर्शाया जाता है इसे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब देखिए इसका सूत्र लिखते हैं। तो देखिए त्वरण बराबर होता है यानी कि ए, त्वरण को ए से, त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग v और माइनस प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को v से, और बटे में कुल समय हमें कितना लगा वो हमें नीचे लिखना है, कुल समय t। तो देखिए a बराबर से अंतिम वेग हमारा कितना दिया हुआ 6 मीटर प्रति सेकेंड और प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड है, और कुल समय कितना है 30 सेकेंड है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो a बराबर त्वरण बराबर क्या होगा 6 मीटर प्रति सेकेंड और ये 30 होगा, ठीक है। तो 6 कम 6 और 6 बजे 30, यानी कि a बराबर जो है सो 1/5 कितना होगा
1/5 मीटर, देखिए 6 एकम 6 और 6 पचे 30, 1/5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये सेकेंड जो था ऊपर चला गया तो सेकेंड पर स्क्वायर हो गया, यानी कि 1/5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब इसे जो है सो पॉइंट में लिखते हैं तो होगा ए बराबर देखिए इसे अगर हल करेंगे तो ये होगा 0.25 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि अब लिखेंगे त्वरण ए बराबर 0.25 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो अब इसका जो है सो दूसरा स्थिति हम देखते हैं। तो देखिए ये जो है सो प्रथम स्थिति था इसका, अब इसका दूसरा स्थिति देखते हैं, द्वितीय स्थिति लिखते हैं, दूसरा स्थिति लिखते हैं। तो दूसरा स्थिति में क्या कर रहा है सो देखते हैं। तो देखिए प्रथम स्थिति में तो हमारा ये हो गया, उसके बाद दूसरा स्थिति में क्या करता है, दूसरा देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ समझा देते हैं। दूसरा स्थिति में कह रहा है कि फिर ये जो है सो देखिए 6 मीटर का वेग प्राप्त कर लेता है, ये प्रथम स्थिति में था। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग जो है सो जो 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लिया था, लेकिन ब्रेक लगाने पर जो है सो फिर से वो 4 मीटर यानी कि कम हो जाता है, 4 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से हो जाता है। तो दोनों स्थिति में साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो था, जो साइकिल चला रहा था राहुल, वो क्या कर रहा था, जब उसका प्रारंभिक वेग अब कितना हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया, क्योंकि अब जो उसका अंतिम वेग था प्रथम का, इसका प्रारंभिक वेग हो गया और अंतिम वेग कितना हो गया 4 मीटर, क्योंकि 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से जो है सो प्रति सेकंड जो है सो वो वेग प्राप्त कर लिया था। तो चलिए लिखते हैं प्रारंभिक वेग, लिखते हैं प्रारंभिक वेग u बराबर से जो है सो ये जो है सो 6 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग v बराबर जो सो 4 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है, a बराबर हमें ज्ञात करना है। तो त्वरण बराबर फिर से लिखते हैं, त्वरण a बराबर से अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग, माइनस जो है सो प्रारंभिक वेग कितना होगा u, और उसके बाद बटे में समय। देखिए अंतिम वेग जितना है उसमें प्रारंभिक वेग को घटा देना और कुल समय जितना है उससे भाग दे देना। यहाँ हमें समय लिखना हम भूल गए, तो समय जो है सो कितना हो गया, इसका समय जो है सो हो जाएगा 5 सेकेंड। देखिए ये जो है सो 5 सेकेंड ले रहा था, देखिए वेग जो ये 6 मीटर का प्राप्त किया था वो 5 मीटर प्रति सेकंड लिया था, तो समय जो है सो 5 सेकंड प्राप्त हुआ। तो देखिए अंतिम वेग कितना है 4 मीटर, तो लिखेंगे a बराबर त्वरण बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड माइनस 6 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है 5 सेकंड। तो a बराबर -2 मीटर प्रति सेकंड और 5 ऐसे हुआ 5 सेकंड। तो देखिए इसे आगे हल करने पर हमें प्राप्त होता है, देखिए -0.24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, माइनस जो है सो 0.25 प्रति, यानी कि जो है सो जो त्वरण इसमें जो है सो अच्छा पहले लिख लेते हैं। तो देखिए त्वरण a बराबर से 0.25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसीलिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखें। तो जो इसका त्वरण जो है सो दूसरी स्थिति में, देखिए जो यहाँ दूसरी स्थिति में जब घटा, देखिए जब 6 मीटर से जब देखिए प्रथम इसका प्रारंभिक स्थिति तो फिर 6 हो गया था और अंतिम 4 हो गया था, तो फिर 6 से 4 जो हो गया घटा कुछ, सो 0 पॉइंट देखिए हर जगह सो -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से घटने लगा, यानी कि 0.1 सेकंड में 0.4 जो सो मीटर जो सो घटने लगा, तब जाके एक समय पर जो सो इसका त्वरण जो सो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसका अगला प्रश्न जो है सो देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न जो है सो तो देखिए जो अध्याय के अंदर प्रश्न है अब उसे हल करते हैं। आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है।
तो कोई वस्तु के बारे में जो है सो आप कब कह सकते हैं, जब एक समान त्वरण से गति है। यदि वस्तु का समान रूप से बढ़ता या समान रूप से घटता है तो एक समान त्वरण में गति है। जैसे मान लीजिए, देखिए ये बोल रहा है कि देखिए कोई वस्तु जो है सो मान लीजिए ए बिंदु से चलना शुरू करता है और बी बिंदु पर। मान लीजिए कि कोई वस्तु इसका प्रारंभिक स्थिति जो है, जब ये गाड़ी चलाना शुरू किया तो 10 मीटर का प्रति सेकंड स्क्वायर से प्राप्त कर दिया, और ये जो है 60 मीटर का प्रति सेकंड के स्क्वायर से जब अंतिम वेग हुआ तो ये देखा। तब जो इसका वेग जो है सो किस तरह बढ़ा, मान लिया कि 5 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से जो है सो प्रति सेकंड स्क्वायर से जो सो बढ़ता गया। या तो एक तरह से बोल सकते हैं, अगर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से घटता गया, यानी कि समान उसका जो है सो क्या बोल सकते हैं, समान रूप से घटता गया या बढ़ता गया, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे। इसके बाद आता है असमान त्वरण। देखिए वह असमान त्वरण गति में, जब असमान त्वरण कैसे, तब हम गति में कैसे बोल सकते हैं, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समय अंतराल जो सो समय अंतराल समान होना चाहिए, समान रूप में घटती है या नहीं घटती है या बढ़ती नहीं हो, तो उसे जो है सो असमान त्वरण गति में कहा जाता है। देखिए समान रूप से जो सो घटती है, समान रूप से घटती नहीं हो, यानी कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ से फिर ए से बी तक कोई वस्तु है जो जाना चाहता है, अर्थात गाड़ी मान लीजिए, और ये जो है सो यहाँ मान लीजिए 6 मीटर के स्पीड यहाँ ये वो बिंदु तक, फिर ये जो सो 7 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से पकड़ लेता है, फिर यहाँ 10, तो क्या हो रहा है, समान रूप से तो नहीं ये त्वरित हो रहा है, असमान रूप से त्वरित हो रहा है, तो इसी हम कहेंगे असमान त्वरण कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एक प्रश्न है, इसे भी हम दूसरा इसका प्रश्न आता है, इसे भी हम हल करते हैं। तो देखिए एक बस की गति 5 सेकंड में, एक बस है उसका गति जो है सो 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर, पहला कितना था इसका प्रारंभिक वेग कितना था, 80 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन घटकर कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तब बस का त्वरण ज्ञात करें। देखिए इसका अब लिखते हैं हम, पहले लिखते हैं कि बस का हमें प्रारंभिक वेग इसका प्रारंभिक वेग u कितना था, 80 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, इसके बाद अंतिम वेग कितना हो गया, जब त्वरण इसमें उत्पन्न हो गया, जब घटने लगा तो अंतिम वेग जो है सो अंतिम वेग v बराबर जो है सो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और समय जो है सो हमें लगा 5 सेकेंड, समय जो है सो समय t बराबर जो है सो 5 सेकेंड लगा, 5 सेकेंड। तो क्या बोल रहे, त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है, ए बराबर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले जो है सो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हम लिखते हैं यहाँ, ए बराबर से v माइनस यू अपॉन से टी। ये v जो है सो क्या है, मेरा अंतिम वेग है, और u जो है सो प्रारंभिक वेग है। तो v देखिए अंतिम वेग माइनस से प्रारंभिक वेग, और समय कितना है हमारा, समय 5 सेकेंड है, और ये हमें जो है सो घंटा में दिया हुआ है, तो इसे हम पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखिए ये बराबर अब कितना आता है, ये आता है -20 किलोमीटर प्रति आवर, और ये 5 सेकेंड। देखिए अगर किसी को ये जो है सो किलोमीटर घंटा में दिया हुआ है, तो इसे हम अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो ये जो है सो कितना हो जाएगा, ये 5/18 से इसे जो है सो देना पड़ता है, तो ये जो है सो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए इसे हल करते हैं, 5 से 5 ये गया और ए इससे जाएगा। तो देखिए इसे हल करने के बाद देखिए ये -20/18 को नीचे लिखते हैं, और ये 5 से 5 कट हो गया। उसके बाद देखिए अगर इसे जो आप हल करेंगे तो आता है -1.1 मीटर प्रति सेकंड आता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसका जो प्रश्न 4 है। तो देखिए प्रश्न संख्या जो 4 है, 3 है, उसे हम हल करते हैं। तो देखिए एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करता है, एक रेलगाड़ी है वो क्या करता है, स्टेशन से चलना प्रारंभ करता है, और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी प्राप्त करता है। इसका त्वरण क्या होगा। देखिए एक ट्रेन है, देखिए जो स्टेशन पर, मान लें कि स्टेशन ए बिंदु है यहाँ,
और ये जहाँ जाना है वहाँ बी बिंदु है। तो ये बिंदु पर क्या ये खड़ा है, तो खड़ा है और यहाँ से अब चलना प्रारंभ करेगा। तो क्या ये विरामावस्था से ही तो चलना प्रारंभ किया, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड। और देखिए अंतिम वेग जो है कितना प्राप्त कर लेता है 40 किलोमीटर प्रति, ये किलोमीटर में था तो किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त कर लेता है। तो हमें त्वरण पूछ रहा है, तो चलिए इसे लिखते हैं प्रारंभिक वेग जो u से इसको निरूपित करते हैं। तो प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकेंड, इसके बाद अंतिम वेग जिसे v से दर्शाते हैं, ये जो हमारा हो गया 40 किलोमीटर, सॉरी ये भी जो है किलोमीटर में होगा, किलोमीटर घंटा में 40 किलोमीटर घंटा हो गया। और इसके बाद आता है समय जो है t बराबर जो है 10 मिनट दिया है, लेकिन इसे जो है सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुना करने पर 600 सेकेंड आ जाता है। अब देखिए त्वरण बराबर होता है, यानी कि a बराबर, त्वरण को a से दर्शाते हैं, त्वरण बराबर a बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो देखिए v जो है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और अपॉन से जो हमारा जो समय है उसे t लिखते हैं। तो a बराबर से अंतिम वेग देखिए कितना है हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय मुझे जो है दिया हुआ है इसमें सेकंड में, तो इसे भी हम क्या करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इससे पहले हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो है हमारा दिया हुआ है 600 सेकंड दिया हुआ है। तो पहले हम जो 40 किलोमीटर है इसे हम जो है पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, पहले इसे हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 40 को जो है 5/18 से जो है गुना कर देते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं, तो ये जो है कन्वर्ट हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए इसे हम इसको काटें तो 2.3 आया, इसके बाद 2.3 को 5 से गुना करेंगे तो 11.5 मीटर प्रति सेकंड आया। अब इससे जो है यहाँ लिखते हैं इस जगह पर a बराबर 11.5 मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद समय जो है 600 सेकंड। अब इसे हम काटते हैं, मतलब हल करते हैं, तो ये जाके आता है 0.0185 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमें जो त्वरण प्राप्त हुआ लिख देते हैं त्वरण a बराबर से जो है कितना प्राप्त हुआ 0.1185 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।